सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 11.1। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो इस जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें टोटल 14 क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो जो एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री, और उसका रेडियस हमें कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास सर्कल है, ये रेडियस है, मतलब ये सेंटर है। उसके हमने एक रेडियस ड्रॉ करा 6 सेंटीमीटर का। फिर हमने एक और रेडियस ड्रॉ करा, मतलब 6 सेंटीमीटर का, जो कि एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये जो हमारा सेक्टर बन रहा है, ठीक है, ये इसको हम जो हमारा ये पूरा सेक्टर बन रहा है, तो हमें बेसिकली इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है यार, एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, हमें वो लगाना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे थीटा क्या है, जो कि एंगल बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। 360 डिग्री तो हमारा एंगल ही है। पाई क्या होता है हमारा, सबको पता है 22/7, इसकी वैल्यू पुट करनी है। और आर है हमारा रेडियस। तो इसको वैल्यू पुट करते हैं और जो हमारा आंसर है उसको फाइंड करते हैं। तो थीटा हमारा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 360। पाई की जगह हम पुट करेंगे 22/7, और रेडियस हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 6 इंटू 6। तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 6 6 जा 36। ये 6 से ये 6 कैंसिल। अब 22 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 8, 6 2 जा 12, 8, 132/7। तो चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर इतना इतना भी रहने दो तो चलेगा। और आंसर हमारा क्योंकि सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है यार? यू फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? जैसे हमने एक सर्कल है ना हमारे पास, तो उसको काम करो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। 4 हिस्सा, ओहो, ये ड्राइंग मेरी बहुत खराब है यार। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करा, यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो इसका जो एक ये पोर्शन है ना, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। जो इसका एक पोर्शन है उसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब एक सर्कल का एक चौथाई भाग। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ सर्कल का 1/4। तो मतलब 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। अब हमें क्योंकि रेडियस तो दे नहीं रखा, तो रेडियस के हमें क्या दे रखा है? रेडियस की जगह हमें दे रखा है, हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस बता रखा है। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकें। तो एरिया ऑफ मतलब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास 2 पाई आर, है ना। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये हमें कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम काम करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा हमारा? आर इक्वल्स टू 22/2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई को मैं नीचे ले आया 22 के। तो आर कितना हो जाएगा 22/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/। अब क्योंकि 7 इसके नीचे आएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 22 के नीचे मतलब ऊपर चला जाएगा। तो 22 और 22 तो हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जगह की दिक्कत है। तो मैं काम करता हूँ, रेडियस में यहाँ पे लिख लेता हूँ। रेडियस हमारा कितना है 7/2 सेंटीमीटर। अब इसको मैं मिटा देता हूँ इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को, आप नोट कर लेना प्लीज। तो इसको मैंने मिटा दिया। बस इतनी जगह में तो खैर हो ही जाएगा। चलो, तो यहाँ इसको नीचे करते हैं। तो ये हो गया 1/4। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 22/7। और रेडियस हमने कितना निकाला है 7/2। और क्योंकि 7/2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे 7/2 इंटू 7/2। अब ये 7 से ये 7 हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से ये हो जाएगा 11। अब हमारे पास क्या बचा सारा? 1/4 इंटू 11 इंटू 7/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा,
ये हो जाएगा हमारे पास 77/8। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ रहा है, 77/8 सेंटीमीटर, जैसा 6.25 सेंटीमीटर लिखा मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो मिनट वाली वो है ना, जो सुई होती है, उसकी हमें लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो वो क्योंकि जो मिनट वाली घड़ी होती है ना, तो मतलब सुई होती है, चलती रहती है टक टक टक। तो हमें बताना है कि वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर लेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का ना, मैं जैसे करता हूँ, मुझे बड़ा आसान लगता है, मैं वो वाला तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है कि जैसे हमारे पास एक मिनट हैंड होती है, क्या है, ये सेंटर हो गया। ये जो मिनट हैंड होता है वो एकदम पूरा रेडियस वाला ही काम करती है। तो मान लो ये मिनट हैंड है, ठीक है। तो 5 मिनट में मान लो ये पहले 12 पे थी, मतलब 1 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। फिर 1 पे पहुंच जाएगी यहाँ से चलते। अब जो इसने ये कुछ यहाँ पे एंगल बनाया होगा, तो ये जो एरिया फॉर्म करना है ना, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी हमने जो लाइन दे रखी है, कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है, वो दे रखी है हमें 40 सेंटीमीटर। मतलब जो मिनट हैंड की लेंथ है ना और रेडियस बराबर ही होगी, क्योंकि वो पूरी घड़ी कवर कर लेती है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या बोला, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। तो वो एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे वो पूरा 60 मिनट में कितना एरिया कवर करती है, मतलब कितना एंगल कवर करती है, 360 डिग्री, है ना। समझ में आया। जैसे जब पूरा 60 मिनट चल लेती है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना एंगल कवर कर लेती है, पूरा सर्कल कवर कर लेती है। तो एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। अब हमें पूछा है 5 मिनट में का एरिया बताओ। तो 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी वो, 5 मिनट में कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 360/60 इंटू में 5, ठीक है। 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल कवर करती है, तो 5 मिनट में कितना करेगी, 360/60 इंटू 5। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36। तो ये हो जाएगा 5 मिनट में कितना एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 5 जा 30 डिग्री। मतलब जो 5 मिनट में, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो हमारा 5 मिनट में कितना एंगल कवर कर रही है, ये कर रही है हमारे पास 30 डिग्री। तो बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर ही तो बन रहा है ना ये। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हमें लगाना है, एंगल हमने फाइंड कर ही लिया है, कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारा, क्या फॉर्मूला क्या होता है उसका, एंगल अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 5r स्क्वायर। तो हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री, इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, इसका लेंथ, जो कि हमारा 14 इंटू में 14। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 12 जा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर ये हो जाएगा 6 जा, ये हो जाएगा 7 जा, ठीक है। टू के टेबल से काट दिया ना, 12 6, 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा 7 2 जा 14। अब हमारे पास क्या बचा, ये भी कट जाएगा, 2 3 जा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 7 और 22 बचा है, तो 22 इंटू 7/3, ठीक है। तो 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, एक 7 2 जा 14, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब बेसिक कैलकुलेशन है, उसके बाद तो कर ही लोगे। तो हमारे पास कितना एरिया कवर कर रहा है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया ना। 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर लेती है ना, क्योंकि 60 मिनट में पूरा 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे में पूरा सर्कल कवर कवर करके आ जाती है। तो एक सर्कल पूरा कवर करने में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 60 डिवाइड में आ गया और इंटू में 5। तो ये हमारा 5 मिनट में कितना एंगल आ गया, 30 डिग्री। फिर बेसिकली फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो थीटा की जगह हमने 30 डिग्री पुट कर दिया, और फिर बाकी एरिया हमने फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है यार, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment। और सेकंड पार्ट है मेजर सेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉर्ड है, तो मैं इसको काम करता हूँ, बना लेता हूँ पहले। तो मान लो ये हमारे पास कॉर्ड है, ठीक है। इसको मैं ए बी बोल देता हूँ, ये ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। बी क्या बना रहा है, हमारा जो सेंटर है ना, वहां पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये रहा हमारा सेंटर। और यहाँ से अगर मैं रेडियस को ज्वाइन कर दूं, मैं रेडियस बना दूं, तो ये एक रेडियस, और ये एक रहा दूसरा रेडियस। तो इसको पॉइंट ओ बोल देता हूँ, ठीक है।
तो हमारा जो ये रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला कि जो क्वाड कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, बोला है ना। राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पे ये हो गया एंगल हमारे पे 90 डिग्री। तो हमें पहले क्या बोला है माइनस सेगमेंट का एरिया बताओ। तो हमारा माइनस सेगमेंट कौन सा हो गया, हमारा माइनस माइनस सेगमेंट हमारा हो गया ये वाला एरिया। ठीक है। तो पहले तो हमें इसका एरिया निकालना है, और फिर जो हमारा मेजर सेक्टर होगा वो कौन सा एरिया होगा, ये जो पूरा एरिया है ना, इसके अलावा ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ से इधर से ऊपर तक जो एरिया है ये हमारा क्या है मेजर सेगमेंट। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। पहले हम काम करते हैं माइनस सेगमेंट फाइंड करते हैं, फिर हम क्या फाइंड करेंगे मेजर सेक्टर जो भी है फाइंड करते हैं। तो ये जो है हमारा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ माइनस सेगमेंट, कि हम माइनस सेगमेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, माइनस सेगमेंट, ठीक है भाई। अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो पहले तो मैं इतना पूरा एरिया फाइंड करूंगा। कौन सा एरिया, यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो पूरा एरिया ना, यहाँ से इधर इधर मतलब जो भी है ये पूरा, यहाँ से ट्रायंगल को इंक्लूड करते हुए और नीचे का पूरा एरिया फाइंड करूंगा। ये एरिया कैसे आएगा, क्योंकि एक सेक्टर बन रहा है ना। अब हमें सेक्टर का एरिया तो निकालने आता ही है। तो पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा, और उसमें से ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना हमारे पास, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, इसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा ना। समझ में आ गया। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से ऐसे ऐसे ये, इस पूरे एरिया को कैसे निकालेंगे, मतलब हमें निकालना क्या है, इतना पार्ट निकालना है, ये जो मैंने शेड कर रखा है इतना पार्ट निकालना है। तो पहले तो ये पूरा एरिया निकालूंगा। ये एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के, और उसमें से अगर ये राइट एंगल जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया मैं माइनस कर दूं तो इतना एरिया आ जाएगा ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस सेगमेंट का एरिया कैसा आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है ओ ए बी, मतलब पूरा। ठीक है, और माइनस ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है। तो इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना ऐसे, ये 90 डिग्री है तो इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास थीटा कितना दे रखा है, थीटा में बोल रखा है 90 डिग्री, तो ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री अपॉन में 360। फाई कितना हो गया हमारे पास 22/7। रेडियस कितना दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 इंटू 10, माइनस हो जाएगा 1/2। बेस क्या है, बेस और हाइट दोनों 10-10 सेंटीमीटर है, तो ये 2 है। ठीक है, कैसा टेढ़ा मेरा 2 लिख दिया ना मैं। तो बेस कितना हो गया हमारे पास 10, और हाइट भी कितना हो गया 10। तो अब कैलकुलेट करो, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 9×4 = 36। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 11, तो इधर कितना हो जाएगा 11 0 0 अपॉन में 7×2 = 14, माइनस ये हो जाएगा 5×2 = 10 -50। ठीक है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करोगे ना तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेना यार, ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, इतना तो आता ही है सबको। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसमें। ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस सेगमेंट का एरिया आ गया। अब हम मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, तो हम नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, मेजर सेक्टर तो हमारे पास ये, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। हमारे पास ये कॉर्ड था, यार मैं इतना बड़ा क्यों बना दे रहा हूँ कॉर्ड। ये हमारे पास कॉर्ड था ए बी। ठीक है। ये हमारे पास सेंटर था। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर था। ये पॉइंट ओ था, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने ये एरिया तो फाइंड कर लिया। अब हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से इस ट्रायंगल के ऊपर से इतना एरिया। तो हमें क्योंकि पता है कि ये एंगल कितना दे रखा है हमें 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर से बताता हूँ, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। हमें बोल रखा है ना राइट एंगल, सबसेंट राइट एंगल, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा 270, क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल कितना बनता है 360 बनता है ना। तो अगर अंदर का 90 हो गया तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 360 - 90, जो कि होता है 270 डिग्री।
अब हमें क्या पता चल गया, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर ही है ना, ये तो एक सेक्टर बन रहा है जिसका जो बीच का एंगल कितना बन रहा है, 270 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा थीटा क्या हो जाएगा, लेकिन 270 डिग्री, और नीचे है 360 डिग्री, इंटू में पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22/7, और रेडियस है 10 इंटू 10। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये 3 9 जा 27, 3 12 जा 36, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा, ये हो जाएगा फिर 2 11, फिर और क्या कटेगा, ये हो जाएगा 5। तो कितना बच रहा है ये, 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन में 7। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इसको जब कैलकुलेट करोगे ना फाइनल आंसर, तो ये आया हमारा आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या करना है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। हमारे पास एक सेंटर है जिसका हमें रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और 21 सेंटीमीटर का रेडियस है, और एक एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जो हमारे पास एक आर्क बन रहा है, ये मान लो एक आर्क ये और ये पॉइंट बी। तो जो हमारा ए बी पॉइंट वो है ना आर्क है, और ये सेंटर में एंगल कितना बना रही है, सेंटर में एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ठीक है, ये ड्राइंग काफ़ी गंदी हो गई, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, तो फिर से बोलता हूँ, हमारे पास ए बी एक आर्क है। ठीक है, आर्क हमारी ये होती है जो टेढ़ी सी कर्व जा रही है ना ऐसे, ये हमारी आर्क है। ये सेंटर पे हमारा सेंटर है। अगर इसको हम रेडियस ऐसे बना दें, ठीक है, तो हमारा ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर का, ये भी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का। अभी सेंटर पे एक एंगल बना रही है जो कितना बना रही है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या फर्स्ट फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये आर्क की जो लेंथ है ना, ए बी हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास ए बी लेंथ फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। तो बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह मैं 60 डिग्री पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा 360, और इंटू में 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 से ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ रहा है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, लेंथ ऑफ आर्क कितना आ रहा है हमारा, 22 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ, काम करता हूँ। ये हमारे पास आर्क है ए बी, ये सेंटर है, इसमें ओह सॉरी फॉर द ड्राइंग, अब ड्राइंग के लिए माइंड मत करना यार प्लीज। रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये भी है 21 सेंटीमीटर, बीच में एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री का। तो ये बेसिकली सेक्टर हो गया ना, हमें ये वाला एरिया फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे 2 पाई आर होता है लेंथ ऑफ आर्क में, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट कर दो। थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री, ये हो जाएगा अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस है 21 इंटू 21, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो ये सेम सेम आ जाएगा क्या, मैंने 2 पाई आर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 बार में, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा, और रुक जा भाई, 2 11 जा, 2 3 जा, फिर ये हो जाएगा 2 7 जा, मतलब 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 21। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 21 कितना आता है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड पार्ट भी हो गया, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है यार,
कि द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो हमारे पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट हमने बना दिया सर्कल पे, अब इसको हमने सेंटर से ज्वाइन करा, ये रहा, फिर ये रहा, ठीक है। तो जो हमारा सेगमेंट बन रहा है ना, वो ये वाला एरिया है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेगमेंट। तो इसका तो एक फॉर्मूला भी होता है, हम चाहे उसका यूज़ कर लें या फिर हम तो वैसे नॉर्मली निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें हमने क्या करा है, तो हमारे पास वो होता है ना, ये एंगल हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री, और रेडियस कितना हमारे पास? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 21 सेंटीमीटर रेडियस है और एंगल है 60 डिग्री। अब हमारे पास जो वो होता है, क्या होता है? सेक्टर होता है ना। सेक्टर क्या होता है? पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है ना, यहाँ से लेके मतलब पूरा ये कवर, इसको यार मैं सड़ा दिया मैंने, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में थे, ये जो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ना। समझ में आ गया? ये जो पूरा सेक्टर का एरिया यहाँ से यहाँ तक, अगर इसमें से मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए बी, इसका एरिया माइनस कर दूँ तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही निकालते हैं इसको, एरिया ऑफ सेगमेंट, एक सेकेंड, सुंदर सुंदर लिखता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका एक फॉर्मूला भी है, पता नहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे ट्यूशन वाले ने पढ़ाया था। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमारा ये सेक्टर बन रहा है ना वो ए बी, ठीक है। यहाँ से फिर ये पूरा, और फिर ये एरिया ऑफ सेक्टर तो मतलब पता ही है तुम्हें, और फिर माइनस एरिया ऑफ, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ए डी, ठीक है। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का ना एक फॉर्मूला होता है, वो शायद तुम्हें अभी पता नहीं होगा, जैसे हमारे पास, नाम बताऊँ यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है। उसमें ये एंगल मान लो कोई थीटा है, ये साइड है ए और ये साइड है बी, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है ना, इसका एरिया क्या होता है? 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन बीटा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। समझ में आ गया? अभी कैसे है, मैं एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से कैसे फॉर्मूला आता है, वो भी याद रख लो, ठीक है। थीटा पे, जहाँ पे थीटा है उसकी चिपकी हुई जो साइड्स होती है वो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, इंटू में साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। तो ऐसे ही यहाँ पे इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करते हैं। 1/2 ए बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ए बी हमारा रेडियस ही है ना, कि ए हो गया ए बी हो गया, दोनों ए और रेडियस है। और ए इंटू बी क्या हो जाएगा? पहले वैसे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए बी साइन थीटा। अब हमारा थीटा कितना? 60 डिग्री, और ये 360, और यहाँ पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और रेडियस कितना हमारे पास? 21 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा -1/2, और ए बी क्या है? दोनों हमारा रेडियस ही है, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर कह लो, आर स्क्वायर लिख दो क्या? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आर, ठीक है, जो कि हमारा रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ए बी 21 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में साइन एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 21 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, आर खैर आर स्क्वायर था, इस जो आर स्क्वायर है रेडियस है कॉमन ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा? 21 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? इसको मिटा दो क्या, यहाँ पे जगह नहीं बच रही। यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6, तो अब 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3, 11, तो ये कितना हो जाएगा? 11 पॉन में 21 माइनस, इधर क्या बचेगा? 1/2 इंटू में साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, मतलब साइन 60 का वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब इसको मैं कहाँ लिखूँ? इसको यहीं कर देता हूँ। तो बाहर है हमारा 21 का स्क्वायर, अंदर हो जाएगा हमारा 11/21 माइनस √3 में, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। और जब 21 का स्क्वायर, ये मैंने दूसरा ब्रैकेट लगा दिया, 21 का स्क्वायर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो उसको उसका आंसर मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ क्या इधर? तो जो आंसर आएगा कितना आएगा? 21 का स्क्वायर हमारा कितना होता है?
तो 21 का स्क्वायर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 11, या फिर ऐसे कर देता हूँ ना, 21 का स्क्वायर होता है 441, अंदर में पहले 441 मल्टीप्लाई होगा 11/21 से, फिर 441 मल्टीप्लाई होगा √3 से, और इसके अपॉन में क्या है 4। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो ये क्या है, 21 का स्क्वायर है, तो 21 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 21। अब कहेंगे 21 × 11 कितना होता है, ये होता है हमारा 231, और माइनस तो ये तो सेम ही रहेगा 441 √3 में 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल, अब आगे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में यहीं तक दे रखा है आंसर। ठीक है, ये फाइनल आंसर ही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो हमारे पास एक कॉर्ड है, ये रहा कॉर्ड। ठीक है, ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है 120 डिग्री का। तो पहले इसको बना देते हैं। हाँ ठीक है, तो इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो ये सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है हमारा 120 डिग्री। हमें रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो बेसिकली हमें इस जो हमारा माइनस सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है। तो अभी मैंने आपको एरिया ऑफ जो माइनस सेगमेंट होता है उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस सेगमेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब ये हमारा, तो ये क्या फॉर्म, ये हमारा सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। और ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से, ओहो, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो हमारा जो ये माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाता है। तो बेसिकली वही करा मैंने, वही फॉर्मूला है। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 AB साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारा मान लो ये ट्राइंगल है, मैं हर बार बता रहा हूँ यार, ये थीटा है, ए है, ए बी है। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 AB साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे रेडियस है, ए और बी दोनों रेडियस के बराबर है, तो मैंने ए और बी की जगह क्या लिख दिया, आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये बेसिकली यही फॉर्मूला है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। ये आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। रेडियस है हमारा 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, थीटा में 120 डिग्री दे रखा है, 1/20 डिवाइड बाई 360। और पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 3.14। कौन सा 7th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, 7th है ना। तो पाई की वैल्यू पुट करनी है हमें 3.14 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, बटे 36। तो ये हो जाएगा 3.14 अपॉन में 3। और ये हो जाएगा 1/2। अब हमें साइन 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे बुक में तो साइन 90 तक की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो साइन हमारा 180 माइनस थीटा होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। ठीक है, ये आप जब 11th में आओगे तो इसको पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए इसको याद रख लो, साइन 180 माइनस थीटा इसको साइन थीटा। तो हम साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो कहाँ पे करूँ मैं इसको, साइन 120 को, ये फॉर्मूला है साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इसको साइन थीटा। आप साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू साइन 180 माइनस 60 डिग्री, है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये किसके बराबर हो गया, साइन 60 डिग्री के बराबर। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू भी कितनी हो गई, √3/2। ठीक है, ये चीज ये सब सारी चीजें आप 11th में पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए बस आप याद रख लो कि साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बेसिक कैलकुलेशन है, अब तो आसान सी है। तो इसको क्या करूंगा, ये हो जाएगा 144
3.14 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा -√3 अपॉन में 4। अब इसका हम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आगे थोड़ा जगह बन गया भैया। एक सेकेंड, बस बैठ जा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 144, ये सड़ी क्यों गया, 144 3.14 अपॉन में 3 -√3 अपॉन में 4। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा ये, पहले एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो हो जाएगा 3.14 इंटू 3, सॉरी 4 होगा ना, -√3 इंटू ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा आएगा आएगा क्या आएगा, इसको भी मिटा देता हूँ। एलसीएम तो बेसिकली मैंने एलसीएम ही लिया है। तो जगह 144, 3.14 इंटू 4 कितना होता है, 12.56। और अब ये हो जाएगा 3√3। अब 3√3 की जगह मैं काम करता हूँ, √3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। ठीक है, अपॉन में 12। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मिटाने दो भैया, सारी जगह लग जाएगी आज। 144, ये हो जाएगा 12.56 और 3 इंटू 1.73 कितना हो जाएगा, 5.19। ठीक है, और अपॉन में 12, ये हो जाएगा हमारा, इसको चाहे तो इसको भी काट सकते हैं 12, तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 12 और 144 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 12। और ये हो जाएगा माइनस करने के बाद कितना आएगा, 7.37। 12.56 में से अगर 5.19 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7.37। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा फाइनली, वो आएगा 88.44। क्या आएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन आए जा रहे हैं हर बार। कॉर्ड कॉर्ड दे रखा है और माइनस सेगमेंट बताओ। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन 8 में बोला है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो अब हमारे पास ये क्या रखा है, हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, जिसके कोने पे एक रस्सी बांध रखी है और उस रस्सी से एक घोड़ा बांध रखा है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें बहुत सारे घास उगे हुए हैं, कोई पार्क वगैरह होगा। ठीक है, अब वो क्या हमें स्क्वायर फील्ड के कोने पे ना एक रस्सी बांध रखी है 5 मीटर लंबी और उस रस्सी से एक घोड़ा बांध रखा है। अब हमें बताना है क्या है, द क्या है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें वो एरिया बताना है जो जिस पार्ट में जो घोड़ा है ना वो चर सकता है। बेसिकली 5 मीटर लंबी रोप से बंधा हुआ है ना वो, तो कुछ एरिया में वो खाना, ये जो घास से खा सकता है, वही एरिया में निकाल के बताना है। अब क्योंकि जो हमारी रोप है 5 मीटर लंबी है, तो कहीं पे भी जाएगा तो 5 मीटर दूर तो जा नहीं पाएगा, बस गोल गोल घूमता रहेगा, है ना। तो जहाँ पे भी गोल गोल घूम के 5 मीटर तक पहुंच पाएगा ना, वो एरिया सारा खा पाएगा। तो बेसिकली सेक्टर हो गया ना ये। जैसे देखो इसको, जो यहाँ पे एरो बन रहा है गोल गोल, इसके अंदर का सारा घात खा पाएगा। अब इसको कंप्लीट करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, है ना। ऐसे 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 एक सर्कल बन जाएगा ना ये, ऐसे ये एक सर्कल बन गया। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये हमारा एक सर्कल बन गया। अब सर्कल जो स्क्वायर होता है उसका जो कॉर्नर पे एंगल कितना बनता है, ये एंगल बनता है ना 90 डिग्री। जो स्क्वायर का जो कॉर्नर पे होता है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो एंगल 90 डिग्री हो गया। वही जो ये रस्सी है ना, ये 5 मीटर लंबी है, तो ये किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी, 5 मीटर लॉन्ग। तो बेसिकली हमें जो एरिया ऑफ ये, हमें ये एरिया बताना है, क्योंकि घोड़ा इससे दूर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक सेक्टर बन गया रे। तो इस सेक्टर का हमें एरिया बताना है। तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360। ये मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ, टेढ़ा, वो टेढ़ा हो गया, क्या होता है, थीटा अपॉन में 360। 360 भाई क्या कर रहा है, इंटू में पाई आर। ठीक है, अब हमारे पास थीटा कितना हो गया, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का कॉर्नर कितना होता है 90 डिग्री। तो थीटा हो गया 90 अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है तो ले लेते हैं भाई, हमें क्या दिक्कत है। और रेडियस कितना है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 9 4 36, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो इसको जरा सॉल्व करोगे तो 3.14 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78.5 और डिवाइड बाय 4, और इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका अब सेकेंड पार्ट भी है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि एक सेकंड में जरा कलर चेंज कर लो पेन का। दी इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। तो क्या हुआ ना कि इसने रस्सी की साइज बढ़ा दी, जो भी मालिक होगा इसका, उसने ये जो रस्सी है ना पहले 5 मीटर की थी ना ये छोटी वाली, अभी इसको बढ़ा के यहाँ से मान लो यहाँ पे कर दी 10 मीटर की कर दी इसको। ठीक है, तो घोड़ा यहाँ पे पहुंच गया, ऐसे मान लो घोड़ा कैसे बनता है, ये घोड़ा हो गया। एक एक घोड़ा यहाँ पे 10 मीटर दूर पहुंच गया। तो अब जो एरिया कवर कर पाएगा, कौन सा एरिया कवर कर पाएगा ये, इतना लगभग इतना, ऐसे मैं बनाता हूँ अच्छे से, ऐसा एरिया कवर कर पाएगा ना। यहाँ पे भी कुछ सर्कल सा बनेगा यू एरिया, ठीक है, मान लो सर्कल है ये भी, हाँ ठीक है, ये कुछ ये ऐसा अब इतना एक्स्ट्रा एरिया कवर कर पाएगा नहीं। पहले तो सिर्फ इतना कर रहा था ये जो ये सर्कल के अंदर का, क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी थी, अब क्योंकि लंबी रस्सी जो है 10 मीटर की कर दी, तो ये पूरा इतना एरिया कवर कर पाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि इंक्रीज कितना हुआ, मतलब पहले 5 मीटर था अब 10 मीटर तक हो गया, तो कितना एरिया इंक्रीज हो गया। वो इंक्रीज कैसे निकालेंगे, पहले 10 मीटर का जितना टोटल एरिया कवर हुआ, 5 मीटर का हमने जितना निकाला है, 10 मीटर वाले में से 5 मीटर वाला एरिया माइनस कर देंगे। समझ में आ गया, पहले 5 मीटर का जितना एरिया आया था, और अब हम 10 मीटर का एरिया हो गया है, तो 10 मीटर वाले एरिया में से 5 मीटर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा इंक्रीज आ जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं इसी को बस, तो मैं काम करता हूँ, बाइट ले लेता हूँ। तो पहले तो क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, अगर तो क्या होगा, रोप 10 मीटर हो जाएगी, तो एरिया एरिया लिख देता हूँ, व्हेन रोप इज 10 मीटर, रोप 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें ये भी एक सेक्टर ही बनेगा ना। ठीक है, ये भी एक सेक्टर बन जाएगा, इधर आके सर्कल ही बने रहे हैं ऐसे ऐसे, कितना गंदा सर्कल बनाया भाई साहब मैंने, ऐसा 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 एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा इस बार हो जाए, थीटा तो 90 रहेगा क्योंकि स्क्वायर का कॉर्नर है, 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, और इस बार रेडियस कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 90 अपॉन में 4, मतलब 90 अपॉन 360 हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब इसको कैलकुलेट करेगा तो 2 50, तो ये हो जाएगा 25, तो 3.14 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 78.5, ये हो जाएगा 78.5, वो 7.85 के लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें बताना क्या है इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज कैसे निकालेंगे, इस वाले एरिया में से पुराना वाला एरिया माइनस कर देंगे जो 5 मीटर वाला आया था, तो उसको माइनस कर देता हूँ या इसको मिटा देता हूँ। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया हो जाएगा हमारे पास 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस, पहला कितना आया था हमारे पास 19.65 आया था ना, 19.625 मीटर स्क्वायर। इसको माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, नीचे का थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो एक ब्रोच है, ब्रोच क्या होता है, एक बेसिकली ज्वेलरी टाइप होता है जो हमें देखते हैं ना कोट वगैरह के ऊपर लगाते हैं, गोल सा कुछ होता है, उसको हम ब्रोच कहते हैं। ठीक है, एक मान लो ज्वेलरी टाइप होता है कुछ, तो एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ। अब आगे क्या बोला है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure 11.9। ठीक है, जो फिगर है इसमें बता रखे हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास एक ब्रूच है, तो और वो ब्रूच कैसे बना है, एक सिल्वर वायर से बना है। ठीक है, इससे बना है, एक सिल्वर वायर से बना है। पहले तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये भी सिल्वर वायर से बना है,
और जो ये सर्कल के अंदर है ना, को 5 डायमीटर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये 5 जो डायमीटर है ना, ये भी उसी सिल्वर वायर से बना है, ठीक है। पहले तो ये जो सर्कल का गोल वाला पार्ट है, ये भी सिल्वर वायर से बना है, और उसी वायर से क्या बनाएंगे, जो 5 डायमीटर है ना, वो उसी वायर से बनाए, सिल्वर वायर से, ठीक है। तो हमें बताना क्या है अब, कि द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब जो टोटल लेंथ यूज़ हुई है इस ब्रूच को बनाने में, तो कितनी यूज़ हुई है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ, टोटल, एक सेकेंड, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ। हमारे पास दो चीज़ें हैं, है ना, एक तो सर्कल है, एक वो जो सर्कल वाला पार्ट बनाने में यूज़ हुआ है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस निकालेंगे पहले तो, है ना। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला लिख दो क्या, एक तो 2 पाई r हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो सिल्वर वायर होगा वो पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनाने में यूज़ हुआ ना, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई r। और सेकेंड है जिसको 5 डायमीटर बनाने में यूज़ हुआ है सिल्वर वायर, ठीक है। तो 5 डायमीटर मतलब 5 इंटू जो इसकी लेंथ है, किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ डायमीटर, ठीक है। 5 इंटू लेंथ ऑफ डायामीटर। समझ में आ गया ना, टोटल लेंथ सिल्वर वायर की कैसे आएगी। एक तो पहले पूरा सर्कल बनाने में यूज हुआ, तो सर्कल का पेरीमीटर ले लेंगे, या फिर सर्कमफ्रेंस बोल लो, 2 पाई r होता है, प्लस 5 डायमीटर हमने उसे सिल्वर वायर से बनाया है, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर, तो टोटल लेंथ आ जाएगी इससे। तो हमारे पास डायमीटर कितना दे रखा है, 35 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना लेना था, 0.14, नहीं 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। रेडियस हो जाएगा 35/2 प्लस 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर कितना है, 35, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 5 से 35, तो 22 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 110, ठीक है। और ये 5 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 175। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 285 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, टोटल हमने लेंथ निकाल ली सिल्वर वायर की। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो जो हमारा ये एक ये बन रहा है ना, एक ये सेक्टर बन रहा है, तो हमें हर एक का एरिया बताना है, मतलब किसी एक का एरिया बता दो, सबका एरिया इक्वल ही है, तो एक का एरिया बताना। वो कैसे निकालेंगे, वो इसका तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, मतलब दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक तो क्या है कि पूरा पैरीमीटर हमें है ना, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक का एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया, और उसमें से एक 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। या फिर काम करेंगे कि सेक्टर का फॉर्मूला लगा दे। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, वो जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, θ/360 इंटू क्या होता है, πr², ठीक है। चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन काम करेंगे वो पैरामीटर, मतलब पहले हम दूसरे वाले से यूज़ करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। और इसमें मतलब अब थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा, अब थीटा पूरा सर्कल में एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। ये सेक्टर कितने, 10 सेक्टर है इसमें, तो ये एक कितना हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, ये पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। और एक सेक्टर में कितना एंगल बन रहा है कैसे फाइंड करेंगे, एक क्योंकि टोटल 10 सेक्टर है, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो एंगल कितना बनेगा, 36 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह 36 फुट कर दोगे तभी भी आंसर आ जाएगा। तो लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालता हूँ। कैसे, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर कैसे आएगा, वो आएगा टोटल, मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया निकाल के 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, πr² डिवाइड बाय 10, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस से हमारा 35/2, हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2 डिवाइड बाय, ठीक है। तो ये 2 से 2 11, ये हो जाएगा 7 5 से 35, और हमारे पास क्या बचा, ये बचा 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें बच रही हैं। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 385/4,
ठीक है, ये ऐसे करते ना, 5 2 10 हो जाएगा। तो जो पूरा कैलकुलेट करेगा तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हो गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। थैंक यू। अब हम वो क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। तो 8 रिब्स, अम्ब्रेला की 8 रिब्स हैं। रिब्स मतलब ये जो लोहे की डंडी नहीं होती, जो हमारे छाते होते हैं ना, उस पर लोहे की डंडी होती है जिससे वो कपड़ा मतलब टिका होता है, मतलब थोड़े थोड़े दूर पे लोहे की डंडी जैसी नहीं होती, ऐसी ऐसी, इसको हम रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, मतलब अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल मान लो। जैसे ऊपर से देखोगे तो ऐसा फ्लैट सर्कल जैसा दिखेगा ना, इतना गंदा सा सर्कल बना दिया मैंने, फ्लैट सर्कल जैसा दिखेगा। उसने कहा है कि जो अम्ब्रेला को ना फ्लैट सर्कल मान लो, मतलब पूरा सर्कल ही मान लो, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। मतलब 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। जैसे मान लो एक रिब ये हो गया, एक रिब ये हो गया, तो इनके बीच में एरिया है, मतलब ये जो हमारा एरिया आएगा ना, ये वाला, हमें किसी भी एक सेक्टर का एरिया बताना है। तो ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है ना, तो अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक्टर का, वही फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम चाहें तो एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब एक तो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं, एक चाहे तो पूरा सर्कल का एरिया निकाल दिया, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा है, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के, वो क्योंकि यहाँ पे 8 ट्रिप्स है ना, तो अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया, मैंने पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया है ना, और उसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो मेरा एक सेक्टर का है वो एरिया आ जाएगा। तो करते हैं फिर, तो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, सेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है, एक सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, हट जा भाई, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल मतलब जो पूरा अम्ब्रेला बन रहा है ना, पूरा सर्कल ऊपर से, ये पूरा जो हमारा सर्कल है, समझ में आ ही गया होगा वैसे तो, फिर भी बता देता हूँ। जो ये मेरा पूरा सर्कल बन रहा है, ऊपर से देखने में जो अम्ब्रेला है, इसको पूरा सर्कल मान लिया। तो एरिया ऑफ अ सर्कल और डिवाइड बाय 8, तो मेरा एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, πr² डिवाइड बाई 8। हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस दे रहेगा 45 सेंटीमीटर, हो जाएगा 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 8। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11। अब हमारे पास और कुछ कैंसिल तो मेरे को लग नहीं रहा होगा, तो इस पूरे मतलब पूरा मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे ना, तो फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा, 2277.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 28 अच्छे से लिख देता हूँ, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा एक सेक्टर का ये एरिया है, किसका एरिया है, जो एक सेक्टर है ना, ये इसका एरिया है। ठीक है, अब चाहे तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर वाला, तो वो वाला भी लगा के दिखा दूँ क्या मैं। एक तो मेथड ये हो गया, एक और बता देता हूँ, मैं बता ही देता हूँ ना इसमें, मैं क्या, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, मिट जा भाई जल्दी, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, अब क्योंकि इसमें थीटा कितना होगा, थीटा ध्यान से देखो, तो ये पूरा सर्कल में एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री है ना, 360 बन रहा है। मगर यहाँ पे रेप्स कितनी है, 8 रेप्स हैं, तो इसको अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो एक जो सेक्टर एक एंगल है, वो हमारे पास एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा। वो इसको 360 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, 180, 290, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड में 90, 45 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री। तो इसको मिटा के मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ थीटा की जगह, तो एक सेकंड कलर चेंज कर लूँ। तो ये थीटा हो जाएगा हमारा 45 अपॉन में 360। ठीक है, और πr² 22/7, आर रेडियस कितना है 45 इंटू 40। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 90/4, ये हो जाएगा 8। अब आंसर तो सेम ही आएगा, ये होगा 4, 11। अब बाकी वैल्यूज तो सेम ही है, देख लो, 11 इंटू 45 अपॉन में 4/7। ये हमारे पास फाइनल आंसर में यही आया था, यही कैलकुलेशन आई थी। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 2227। हो बेटा जा भाई,
क्या है ये हमारा क्या आंसर आ रहा था, 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे ये हमने जो 10th क्वेश्चन है वो दो फॉर्मूलों से कर लिए। आप चाहे तो कोई सा भी यूज़ कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 में क्या बोला है, अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। तो हमारे पास एक दो वाइपर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिगर दे रखी है। एक वाइपर ये रहा और एक वाइपर ये रहा। वाइपर क्या होते हैं, जो कार के शीशे साफ नहीं करते, उनको वाइपर कहते हैं, इससे तो सबको पता ही होगा। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमें लेंथ दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। इसका भी दोनों सेम ही है, तो दोनों का लेंथ कितना है, 25 25 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो वो कितना एरिया साफ करते हैं एक बार में, मतलब कितना एंगल साफ कर, कितना एरिया साफ करते हैं, 115 डिग्री तक कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक वाइपर, ये वाइपर कितना कवर करता है, 115 डिग्री, और ये वाला भी कितना कवर करता है, 115 डिग्री। अब हमें बताना है क्या है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो हमें बताना है कि जो दोनों वाइपर मिलके एक साथ कितना, वो मतलब एक बार में कितना एरिया क्लीन कर सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब ये हमारे पास एक वाइपर ये रहा और एक वाइपर वो ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों जब क्लीन करते होंगे शीशे, तो हमें बताना है कि एक बार में कितना एरिया क्लीन कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है यार, मतलब दोनों एक देखो सेक्टर की तरह बन रहे हैं ना, जैसे एक सेक्टर हो गई, बस इनका एरिया निकाल देना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वाइपर्स हैं। एक का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितना एरिया ये क्लीन करते हैं। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर एरिया टू बी क्लीन्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एरिया ऑफ 1 वाइपर, है ना। एक वाइपर का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों वाइपर जो है सेम ही है। और एक ये वाइपर कौन सी शेप का है, सेक्टर का, सेक्टर की शेप का है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, सेक्टर वाला, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360। ये 360 कैसे लिख दिया मैंने, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे थीटा कितना है, 115 डिग्री हमें दे रखा है, डिवाइड बाई 360, और पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें कितना दे रखा है, रेडियस मतलब जो उसका लेंथ हो गया ना, ये रेडियस का काउंट करेगा, तो ये 25 इंटू 25। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कुछ कट रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या कैंसिल हो रहा है भाई, इसको 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, अगर 25 5 जा तो ये हो जाएगा 5 3 से 15, 3 उधर गया 36, और कुछ कैंसिल होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 डिवाइड बाय 36 इंटू 7। तो इसको और क्या, तो मतलब इसको जब सब फाइनल आंसर निकालोगे तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 158125। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और इधर लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे अच्छे से दिखे, कितना है, 151285। ठीक है, डिवाइड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। तो इसको, ये हमारे पास यही फाइनल आंसर बस हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन 12 करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का। क्वेश्चन 12 में क्या बोला है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree over a distance of 16.5 किलोमीटर। मतलब क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक लाइट हाउस है जो कि लाइट मारता है समुद्र में। क्यों मारता है, ताकि जो शिप्स चल रही है ना पानी वगैरह में, समुद्र वगैरह में, उनको जो पानी के नीचे रॉक्स होती हैं, पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनसे जो शिप्स है अपने आप को बचा सके। ठीक है, समझ में आया, मैं फिर से बोलता हूँ, एक लाइट हाउस है जो समुद्र में लाइट मारता है ताकि जो शिप्स हैं वो अपने आप को, जो पानी के अंदर पत्थर होते हैं, उनसे बचा सके। ठीक है, तो ये लाइट हाउस कितना लाइट मारता है, मान लो सेंटर में लाइट हाउस है, तो ये इस क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री एंगल तक लाइट मारता है। ठीक है, मान लो 80 डिग्री एंगल हो गया, और इसका डिस्टेंस कितना है, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, इसका डिस्टेंस हमने ले लिया 16.5 किलोमीटर। तो हमें बताना क्या है,
फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड। तो हमें बताने की जो शिप्स मतलब कितने एरिया तक जो लाइट हाउस है लाइट मार सकता है, ताकि जो शिप्स हैं वो वॉन्ड हो सके या फिर बच सके। ठीक है, तो बेसिकली हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, इतना एरिया वो कवर कर सकता है, एक सेक्टर की तरह बन रहा है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर बोल दे दो। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई मैंने कुछ ज़्यादा पास नहीं लिख दी, पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास थीटा कितना 80 डिग्री, जो होगा 80 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है क्या, क्वेश्चन में बोला होगा। हाँ 3.14 लेनी है, 3.14। रेडियस कितना है, रेडियस होगा 16.5 किलोमीटर, 16.5 इंटू 16.5। अब इसको कैलकुलेट करोगे, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो जीरो से जीरो क्या घट गया, ये 4, ये हो जाएगा कितना 18, फिर 2, 9, फिर और कुछ कैंसिल होगा तो देख लेना। इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा 683,892 अपॉन में 360 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। अब चाहो तो इसको डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी तो यार मतलब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कहीं यहाँ पे करके बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो हमारा फाइनल आंसर ये रहा। अब हम 13 क्वेश्चन करते हैं। चलो फिर 13 क्वेश्चन करते हैं। फिर 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एंड शोन द फिगर। मतलब एक राउंड फिगर है, मैं आपको बताता हूँ, कलर से बताता हूँ। तो एक जो राउंड सर्कल दिख रहा है ना, इसमें 6 डिज़ाइन है। कौन से डिज़ाइन, जो ये है ना ये डिज़ाइन, कौन सा डिज़ाइन है भाई, ये वाले। ठीक है, ये वाले दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब ये वाले डिज़ाइन। ये 6 डिज़ाइन से, और क्या है, इक्वल है, सारे इक्वल है। मैंने फालतू में डिज़ाइन को सड़ा दी, मिटा देता हूँ। आगे क्या बोला है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास ये सर्कल है ना, इसका रेडियस कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। तो बना देते भाई फिर। ये हमारा सेंटर हो गया। यहाँ से क्या सड़ा हुआ ड्राइंग बना रहा हूँ यार, ये इतनी टट्टी ड्राइंग क्यों बन रही है। ये हो गया और ये हो गया, माफ़ कर देना यार, यही बन रहा है जो बन रहा है यार। इसको रेडियस यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, बड़ी मुश्किल से बना है। 28 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया हमारे पास। आगे क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली इसको जो डिज़ाइन है ना, ये 6 डिज़ाइन, इनका हमें कॉस्ट बताना है कि मतलब 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 0.35। वो जो टोटल एरिया आएगा, हमें टोटल एरिया का कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है और 6 डिज़ाइन दे रखे हैं। तो बेसिकली हमें क्या, ये एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया, नहीं जो डिज़ाइन है एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला तो मैंने बताया था आपको। तो बेसिकली हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट में हमारे को थीटा बताना ज़रूरी होता है ना, हमारे को थीटा पता होना चाहिए। क्योंकि एक सेकंड में फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, कहाँ गया ये रहा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ जो ये ट्रायंगल बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यार ये तो मैंने बहुत बार करा दिया, तो मैं दोबारा से ड्राइंग बना के नहीं दिखाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर होता है। और ऐसे वाले क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। अब हमारे को देखो, ये फॉर्मूला तो पता है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन से बता दिया कि ऐसे फॉर्मूला आता है। तो इसको बताने के लिए हमारे को थीटा भी पता होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी थीटा नहीं दे रखा। लेकिन हमें इनडायरेक्टली बोल रखा है, एक चीज़ बोल रखा है कि ये क्या है, 6 इक्वल डिज़ाइन। क्या है, 6 इक्वल डिज़ाइन है, मतलब ये सारे डिज़ाइन बन रहे हैं। एक सेकंड में रेड पेन से बताता हूँ। ये सारे डिज़ाइन, एक ये हो गया, ये और ये हमारे पास ये 6 डिज़ाइन है ना, सारे इक्वल्स हैं। तो मतलब ये जो सेक्टर होंगे, ये सेक्टर भी सारे इक्वल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि सारे डिज़ाइन इक्वल है तो सारे सेक्टर्स भी इक्वल होंगे। और क्योंकि हमारे पास एक पूरे सर्कल में एंगल कितना बनता है, पूरे सर्कल में हमारे पास एंगल बनता है 360 डिग्री, है ना। और ये क्योंकि 6 सेक्टर हैं,
तो इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो एंगल कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36 तो 0, मतलब एक सेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो हमारे पास थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। समझ में आ गया। पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री, ठीक है, सेंटर में। और क्योंकि एक सेक्टर का एंगल बताना हमें, थीटा बताना है, थीटा क्या है, एक सेक्टर का एंगल, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 सेक्टर हैं और 6 सारे सेक्टर इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि सारे जो हमारे जो सेगमेंट है, डिज़ाइन है, सारे इक्वल है। वो 360 को मैंने 6 से डिवाइड करा तो हमारे पास 60 आ गया। तो हमारे पास थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। अब मैं इस थीटा को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, नहीं 22/7 लेनी है, इंटू में रेडियस क्या है हमारा 28 इंटू 28 माइनस 1/2, रेडियस क्या है 28 का स्क्वायर, इंटू में साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे पहले साइन 60, यहाँ पे साइन 60 लिख दो, क्या सीधे ही लिख देता हूँ ना। साइन 60 क्या होता है हमारा, √3/2, ये हो जाएगा हमारा √3/2। अब यहाँ से काम करता हूँ, 28 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो 28 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, या फिर यहीं पे कैंसिल कर दो ना यार, क्या आ रहा है? ये हो जाएगा 6 6 6 36, और क्या कटेगा, ये 3 11, और कुछ कट रहा है, ये हो जाएगा 7 4 28, और कुछ कट रहा है, इधर तो कुछ नहीं कट रहा, तो किधर बचा 11 इंटू 4/3 इंटू 28 इधर बचा, और इधर क्या बचा 1/2 इंटू 28 इंटू 28 हो गया ना, √3/2। तो ये 2 14 जा, ये हो जाएगा 2 14 जा, तो वो जो सारा कैंसिल करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है 2324, वो ज़्यादा बड़ा लिख दिया क्या मैंने, 2324 अपॉन में कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया, ठीक है। हमारे पास एरिया कितना आ गया 2324 अपॉन में ये है 8 जैसा क्यों लग रहा है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें टोटल कॉस्ट बताना है। तो ये हमारे पास टोटल सेंटीमीटर मतलब टोटल एरिया आ गया, इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मिटा के टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा मेरे पे, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल एरिया जो कि है हमारे पास 2324 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.35। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा फाइनल, तो मल्टीप्लाई करने के बाद, ओहो नहीं नहीं नहीं, अभी तुम जो 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने तो अभी एक सेक्टर का एरिया निकालना है ना, एक सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब मेरे पास टोटल सेगमेंट्स कितने हैं, टोटल 6 सेगमेंट्स है ना मेरे पास, ये हमारे पास 6 सेगमेंट्स हैं। तो अभी तो मैंने अभी तक सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया निकाला है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितने सेगमेंट्स हैं, 6 सेगमेंट्स हैं, मतलब सेगमेंट्स कह लो, डिज़ाइन कह लो। तो टोटल, पहले तो टोटल वो निकालना पड़ेगा, टोटल एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, ऑफ 6 डिज़ाइंस कितना हो जाएगा, डिज़ाइन की स्पेलिंग क्या होती है, तो वो स्पेलिंग भी नहीं आती मेरे को। डिज़ाइन कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 इंटू जो एक डिज़ाइन का एरिया है, तो हमारे पास टोटल एरिया ये आ गया। अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट में इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हमारे पास टोटल डिज़ाइन का एरिया ये आ गया। अब टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 6 इंटू 2324 अपॉन में 3 है इंटू 0.35, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको कैंसिल कर देते तो ये हो जाएगा 3 2 6, और इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स हो गई, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसको मैं मिटा के रहा हूँ, कुछ फायदा तो है नहीं अब, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 14। चलो भैया अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। सो हमें मतलब एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें बताना है, जिसका जो एंगल है वो P है, ऑफ अ सर्कल और रेडियस R है। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, तो बहुत ही गंदी ड्राइंग है लेकिन कोई बात नहीं। तो ये O हो गया, A हो गया, B हो गया, तो एंगल इसको P बोल रखा है इस एंगल को, और इसका रेडियस R बोल रखा है हमने, ठीक है। जो सर्कल का रेडियस है R,
सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है? वो होता है हमारे पास एंगल अपॉन में, मतलब ये होता है ना थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि थीटा की जगह क्या दे रखा है? पी दे रखा है, तो थीटा की जगह मैंने पी पुट कर दिया, नीचे हो जाएगा 360 और इंटू पाई, और आर की जगह कैपिटल आर है तो कैपिटल आर पुट कर दो। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा कोई डायरेक्ट मैच तो कर नहीं रहा, मतलब ऐसे देखने पे कोई मैच ही नहीं कर रहा कौन सा टिक मारे। तो ध्यान से देखो, तो ये तो कुछ अलग ही है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 2 पाई आर है, तो ये तो गलत ही हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे 180 है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 360 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पे 2 पाई आर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होना चाहिए फॉर्मूले में, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है लेकिन पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे 360 होता है, यहाँ पे 720 है, तो इस 2 को 720 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 360 ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यही हुआ कि अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला है, बस इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो नीचे 720 हो गया था और ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, जो हमारा 11.1 एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक कर देना।